सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। हमारी आज की जो वीडियो है वह आपके प्रश्नों की पुनराभ्यास की वीडियो होगी। इस वीडियो में आप अपने प्रश्नों का पुनराभ्यास करेंगे। जैसा आप जानते हैं मेरी सभी वीडियो आपकी एक अलग ही ट्रिक में होती है, तो हम अपने पुनराभ्यास को भी एक अलग ही ट्रिक से करेंगे जिससे हमें अपने प्रश्न भी याद हो जाए। इस ट्रिक में हम अपने सबसे पहले एक पदेन एक पद वाले प्रश्न उत्तर करेंगे। तीनों ही पाठ के पहले हम एक पदेन वाले प्रश्न उत्तर करेंगे। इसके बाद फिर हम अपनी अगली वीडियो में कोई अन्य जैसे पूर्ण वाक्यन या आम अथवा ना, इस प्रकार हम तीनों ही पाठों के एक एक प्रश्नों को याद करते हुए चलेंगे। इससे हमारे ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं होगा और हम अपने प्रश्नों को भी बहुत आसानी से याद कर लेंगे। पाठम पठित्वा एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। जैसा आपका यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि पाठ को पढ़कर इनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपकी परीक्षा में आपका ऐसा प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पर आपके जो प्रश्न मिलेंगे उसमें आपका पाठम पठित्वा यह शब्द नहीं मिलेगा और आपका वदंतु शब्द भी वहाँ पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जो आपका प्रश्न बनेगा वह होगा एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु, कि इन प्रश्नों के उत्तर आप एक पद में लिखिए। इस प्रकार आपके प्रश्नों में आपको प्रश्न मिलेगा। यहाँ पर मैं आपका प्रश्नों का पुनराभ्यास करा रही हूँ, तो आप इनको बहुत ध्यान से देखिए। पुनराभ्यास कराने के बाद मैं आपकी अगली वीडियो में आपसे परीक्षा के रूप में आपके प्रश्नों को, जो अब तक हमने तीनों पाठ पढ़े हैं, उन तीनों पाठों के प्रश्न को परीक्षा के रूप में लेकर आऊंगी। आप उस वीडियो को भी बहुत ध्यान से करिए। इनको करने के साथ साथ आप अपनी पाठों वाली वीडियो को भी बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि जब आप अपने पाठों को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपके प्रश्नों का उत्तर देना आपको और भी आसान होता है। हम इनको देख लेते हैं। एषः का अस्ति, यह क्या है। यह पाठ आपने पढ़ाई है। यह पाठ आपका एषः मम विद्यालय वाला पाठ है। यदि यह पाठ आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसकी वीडियो देख सकते हैं पहले चैनल की लिस्ट में जाकर, एषः मम विद्यालय नाम से। अब आप इनके प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। एषः का अस्ति, एषः विद्यालय अस्ति, तो आपका उत्तर होगा विद्यालय, क्योंकि हमें एक पद में उत्तर देना है। विद्यालय कानि सुंदराणि सन्ति, विद्यालय में क्या है सुंदर। तो आपने पाठ में पढ़ा है कि विद्यालय में सुंदर चित्र हैं, तो आप अपने चित्राणी यहाँ पर लिख देंगे। विद्यालय अहम कैसः क्रीडामि, विद्यालय में मैं किसके साथ खेलता हूँ, तो मित्रों के साथ खेलते हैं, तो यहाँ पर आपका मित्र ही आ जाएगा। वयम कुत्र क्रीडामः धावामः च, हम कहाँ पर खेलते हैं और दौड़ते हैं, क्रीडांगणे, यह इसका उत्तर है। वयम केषां सम्मानम कुर्मः, हम सब किसका सम्मान करते हैं, तो हम अध्यापकों का सम्मान करते हैं, तो यहाँ पर आपका उत्तर बनेगा अध्यापक का नाम। यह जो आपके एक पदेन प्रश्न दिए हुए हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं होंगे। वहाँ पर आपको केवल आपके प्रश्न ही दिखाई देंगे। ये जो आपको सहायता के लिए शब्द मिले हुए हैं, यह आपकी परीक्षा में नहीं होंगे, तो आप ध्यान से अपने प्रश्नों के उत्तरों को ही याद करेंगे। यह आपका चत्वारि मित्राणि वाला पाठ है। आप इसको भी अपनी प्लेलिस्ट में देख लीजिए। यह पाठ मैंने आपका पढ़ाया हुआ है और यह कार्य भी मैं आपका पहले ही करा चुकी हूँ। इस वीडियो में हम केवल आपके प्रश्नों का एक पदेन जो आपके प्रश्न है उनका पुनराभ्यास करा रहे हैं। कहाँ दूरम गच्छति, कौन दूर जाता है। हरिणः, आपको पता ही है कि हिरण दूर जाता है, तो आप यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे हरिणः। हरिणम का आबद्धत, हिरण को कौन बांध लेता है। शिकारी, तो आप लिखेंगे व्याधः। संकटे का आसीत, संकट में कौन था, यहाँ पर उत्तर होगा हरिणः। जालम कहा आकर्दंत, जाल को कौन काटता है, मूषकः, इसका उत्तर है। के प्रसन्नाः अभवन्, कौन प्रसन्न होते हैं, चत्वारि मित्राणि, चारों मित्र। इस प्रकार आप अपने एक पदेन के उत्तर याद कर लेंगे। आपके प्रथम पाठ में केवल एक ही ऐसा प्रश्न बना हुआ है, उचितम शब्दार्थम चित्वा लिखन्तु, तो आप इसका भी अभ्यास यहीं पर कर लीजिए। यह आपके एक ही पाठ में आया हुआ है। आपकी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं, तो आप इनका भी अभ्यास कर लीजिए। पुरा पुरा का अर्थ होता है आगे आगे, तो उसकी संस्कृत आपकी है अग्रे अग्रे। पर्यच का जो अर्थ होता है
वह होता है आपका दो, तो उसके लिए संस्कृत आपकी होगी देही। जय का अर्थ होता है विजय प्राप्त करना, तो आपका विजय आपकी संस्कृत है भूमि। भूमि का जो अर्थ होता है वह पृथ्वी होता है, तो यहाँ पर पृथ्वी लिखा हुआ है। रणे, रणे का आपका युद्ध होता है, तो ये आपका युद्ध यहाँ पर लिखा हुआ है। आपके तीनों पाठों में केवल एक ही पाठ में आपके शब्दार्थ आए हुए थे, तो यह मैं आपको पुनर्अभ्यास में यहीं पर करा रही हूँ। इससे अगली जो वीडियो रहेगी वह आपकी प्रश्नोत्तरी रहेगी। प्रश्नोत्तरी में आपको आपके जो आपने आज याद किए प्रश्न हैं उनको आपको अपनी कॉपी में लिखकर अभ्यास करना है। इसके लिए आप अपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से याद करिए और इन प्रश्न उत्तर को समझने के लिए आप अपने पाठों को भी बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।